हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरएएस मेंस एग्ज़ाम के पेपर 2 के सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि पेपर 2 के सिलेबस की तैयारी किस तरह से की जाए और उसके लिए किन बुक्स की ज़रूरत होगी हमें, वो सभी इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए किन बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा आप अपनी तैयारी किस तरह से स्मार्ट वे में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी आरएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 की वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए किन बुक्स की जरूरत होगी। और दोस्तों ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो आप वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों पेपर 2 को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे भी, जैसा कि पेपर 1 में डिवाइड किया गया था। और दोस्तों ये पेपर 200 मार्क्स का होगा, इसमें 3 घंटे की आपको ड्यूरेशन दी जाएगी। तो आप देखिए इसमें पेपर 2 में जो यूनिट 1 है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की। और दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा जो कि आपको काफी अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एक बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें मार्क्स गेन करना बहुत आसान है। तो आप इस टॉपिक को एज एन आपके मेन सब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं, क्योंकि स्मार्टली अगर पढ़ना है तो ज्यादा मार्क्स गेन करने में ये टॉपिक काफी आपकी हेल्प करेगा। आप इसके लिए जो बुक्स का यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों आप यहाँ डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्सिकन नाम से एक बुक आती है, वो काफी अच्छी बुक्स होती है। तो उस बुक में जो है दोस्तों केस स्टडी काफी अच्छे से बताई हुई होती है और काफी हेल्पफुल होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं। बाकी अगर आपको केस स्टडीज पढ़नी होगी या फिर बाकी सब टोटल ओवरऑल एथिक्स पढ़ने में भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी लेक्सिकन की बुक। इसके अलावा दोस्तों मैंने नोटिस किया था कि उत्कर्ष क्लासेस के जो नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो एथिक्स सब्जेक्ट के लिए तो आप उसकी पीडीएफ आरएएस इंग्लिश मीडियम नाम से जो चैनल है उस पे जाकर के देख सकते हैं। ये एक टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के सर्च करेंगे एथिक्स तो आपको एथिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स भी जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए उत्कर्ष क्लासेस और स्प्रिंग बोर्ड्स क्लासेस के नोट्स काफी हेल्पफुल होंगे। तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेनली मेरे हिसाब से उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स को आप फॉलो करें हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और अच्छे से डिटेल में जैसे डेफिनेशन वाइज पढ़ना चाहते हैं ना, कि जैसे मान लो किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन चाहिए आपको, तो उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स होगा दोस्तों तो वो मटेरियल फॉर एग्जाम नाम से एक वेबसाइट है जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। वहां पे यूपीएससी के काफी सारे एथिक्स से रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप वहां से जाकर के जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। तो दोस्तों आपको जो है इन सब टॉपिक्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे रित और रिन का कॉन्सेप्ट हो गया, या ड्यूटीज है, वर्च्यूज है, इन सब की डेफिनेशन आपको मैंने पहले भी पेपर 1 की वीडियो में भी बताया था। 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है हर टॉपिक की कि आप कितने ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे है ना भगवत गीता है तो उसके ऊपर आपसे कोड दे दिया जाएगा और उस कोड से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आप उस कोड को एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स। तो आप उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। तो आपको हर एक टॉपिक का इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करना होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे गांधीयन एथिक्स है तो इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इससे 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अब दोस्तों एक बात बताता हूं मैं आपको कि जो प्रीवियस जो 2 मेंस के पेपर्स थे,
ठीक है, तो उनमें जाकर आपको देखने को मिलेगा कि केस स्टडीज से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। लेकिन आगे जो अभी पेपर होगा 2020 में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो 2021 में मेंस का जब भी पेपर होगा तो उसमें केस स्टडीज से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि यूपीएससी में तो काफी वेटेज है इस चीज का, लेकिन आरएस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आगे। अब यूपीएससी में ऐसा होता है कि ये रित और रिन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ आरएस में इंक्लूड किया गया है। और अगर हम बात करें इसकी जो साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये टॉपिक भी आपको कवर करना होगा, तो ये भी इस तरीके का टॉपिक है कि इससे 2 से लेकर के 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो 2 नंबर में सिंपल डेफिनेशन पूछेगा और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूरा डिटेल में पूछ सकता है कि अगर स्ट्रेस, किसी पर्सन को स्ट्रेस हो तो उसको ऐसे कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे उसका स्ट्रेस रिमूवल हो सके, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर स्ट्रेस कितनी टाइप्स के होते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब टॉपिक आता है एक इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो हर बारी जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस काफी इजी टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन से लेकर के इसके डिटेल में जो है आप जाकर के पढ़ाई करें इसके बारे में, और काफी आसान टॉपिक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह लें, क्योंकि यहां से मेंस में एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने की चांसेस है। मैक्सिमम मतलब आप ला सकते हैं जितने भी टोटल इसका मार्क्स बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट को। तो दोस्तों नेक्स्ट यूनिट जो है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक दोस्तों इसमें पेपर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक होगा, क्योंकि आप जब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस तरीके के सब्जेक्ट जो होते हैं ये आपको एग्जाम में हाई रैंकिंग लाने में काफी हेल्प करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रांग होते हो ना, तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, उनसे आपको ज्यादा वेटेज होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है, दूसरा है जनरल साइंस का सेगमेंट। तो आप ये ध्यान रखना अच्छे से कि यहाँ पे जो नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफेंस, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप कैसे कवर करोगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने बताया है, यहाँ पे जो बुक दी है वो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक है। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो तो शंकर आईएएस की बुक से पढ़ें, क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये मेनली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से वहां पे आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स काफी अच्छे रहेंगे, उन्होंने काफी डिटेल में समझा रखा है। वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इन्होंने हर चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रखा है। जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से उन्होंने बिल्कुल कवर नहीं किया है। उन्होंने जो है हर चीज को ज्यादा कवर किया है। मतलब उनकी अप्रोच, स्प्रिंग बोर्ड की अप्रोच कुछ ऐसी रही है कि उन्होंने एग्जैजरेट करके हर चीज को बताया हुआ है। अब उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स अगर ज्यादा बेटर हो तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक कोचिंग है दृष्टि आईएएस, ये मुझे पर्सनली मुझे सही लगती है। ये अगर इनके नोट्स अगर आप इंटरनेट पे से सर्च करके देख सकते हैं और इनके नोट्स मिलते हैं तो आप इनके नोट्स से पढ़ें, नहीं तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं आप इनको। और जितनी भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स होते हैं वो मटेरियल फॉर एग्जाम वेबसाइट है उसके थ्रू मिलते हैं, ठीक है। मैं नाम वापस से लिख देता हूं इसका। तो दोस्तों ये वेबसाइट है materialforexam.com। यहां से आप सभी कोचिंग क्लासेस के नोट्स जो होते हैं उनकी पीडीएफ्स सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे काफी कुछ अच्छे से अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप अपनी लिस्ट में। इसके अलावा दोस्तों जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसके लिए भी मैंने कुछ बुक्स बताई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जनरल साइंस का सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं: स्टेट ऑफ मैटर, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कोरोजन, कैटालिस्ट, सोप एंड डिटर्जेंट। ये जो इतने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ये सब जनरल साइंस के टॉपिक है। अब इनको कवर करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से पढ़ें, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल होती है। क्योंकि तो आप ध्यान रखें
कि आप इन सब टॉपिक्स के नोट्स बना लें अपने एनसीईआरटी के थ्रू, तो ज्यादा बेटर होगा। अगर कोचिंग क्लासेस के नोट्स हैं तो उनसे भी बना सकते हैं, बट उन पे डिपेंडेंट होने से ज्यादा बेटर है कि आप एनसीईआरटी का यूज करें, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा इन सब टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, और इसका अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स काफी ठीक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से समझा रखा है बायोटेक्नोलॉजी को। बाकी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट शंकर आईएएस भी यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग बोर्ड मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कुछ जनरल साइंस के टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, और इसके अंडर में जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये आपको एनसीईआरटी से काफी अच्छे से मिल जाएंगे। इनकी डेफिनेशन, इनकी टाइप्स, हर चीज आपको क्लियरली मिल जाएगी, और आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी देख सकते हैं उसके लिए। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए तो काफी हेल्पफुल रहेगी शंकर आईएएस, बट एनसीईआरटी की जो बुक है वहां से आपको हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब जनरल साइंस के हैं। यहां तक आप देख लीजिए, ये वाटर क्वालिटी एंड वाटर प्यूरिफिकेशन तक। ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टेट ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको जो है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना आप। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, आपको जो इंडिया के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं, जैसे कि होमी जहांगीर भाभा हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, या सतीश धवन हुए, या और भी जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे इंडिया के, तो आपको उन सबके नोट्स खुद से प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर नहीं मिलते हैं आपको स्प्रिंग बोर्ड या किसी और के नोट्स में, तो आप खुद से प्रिपेयर करें उन सभी के नोट्स। और क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट से, उनके बारे में पूछा जा चुका है, उनकी रिसर्च के बारे में पूछा जा चुका है। जैसे कि मैं नाम बता देता हूँ, सीवी रमन, तो उनके बारे में पढ़ो आप, और उनके नोट्स प्रिपेयर करके रखो कि उन्होंने क्या ऐसी रिसर्च की थी जो उनको इंडिया का काफी स्पेशल साइंटिस्ट माना जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है एक एनवायरमेंट का भी सेक्शन ऐड किया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ एनवायरमेंट का सेक्शन देख सकते हो, इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये सब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट सोर्स रहेगा वो शंकर आईएएस की एक एनवायरमेंट की बुक आती है, वो एक बेस्ट सोर्स रहेगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो लेकिन जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको एनवायरमेंट जो है वो दृष्टि आईएएस या किसी अच्छी कोचिंग से ही देखना होगा। और यहाँ पे एनवायरमेंट के आप टॉपिक्स देख सकते हो, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, और ये सब जो है एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है काफी अच्छे से। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, उनको आराम से काफी टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, उसके लास्ट 4 चैप्टर देखना आप जाकर के देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर में काफी टॉपिक्स मिल जाएंगे यहाँ से। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखने का फायदा ये होता है कि एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट से काफी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी जो तैयारी है वो सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो आपकी कोचिंग के नोट्स होंगे मेनली स्प्रिंग बोर्ड के फॉलो करोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपको उससे ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इस टॉपिक के नोट्स जो है शंकर आईएएस से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। अब यहाँ पे कुछ राजस्थान के रेफरेंस में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो दिए गए हैं, हम उनको देखते हैं एक एक करके। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये 3 सेक्शन जो है ना, ये राजस्थान पे बेस्ड दिए गए हैं। ठीक है, जो भी राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी है, तो आपको राजस्थान के जो भी नेशनल पार्क्स हैं या फिर जो भी बायोलॉजिकल हब है वो सब देखने होंगे। ठीक है, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको पढ़ना होगा। यहाँ के जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको पढ़ना होगा, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स चलाए हुए हैं उनको देखना होगा, तो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी फायदा होगा। यहाँ पे जो बुक है, एक यहाँ पे जो राजस्थान का सेक्शन है उसको आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट से, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं पे वही अकेला सोर्स है, इसके अलावा आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों यूनिट 3 में जो है ज्योग्राफी और जियोलॉजी को
कवर किया गया है जो अर्थ साइंस का टॉपिक है। तो आप देखिए दोस्तों, यहां से मार्क्स लाना जो है सबसे आसान होता है हमारे लिए। ये एक बहुत इजी गोइंग सेक्शन है जहां से आप काफी हद तक पूरे मार्क्स ला सकते हो। ये ध्यान रखना, जो यूनिट 2 है वो इस पेपर 2 की सबसे टफेस्ट यूनिट है, लेकिन जो यूनिट 3 है इस पेपर 2 की, ये काफी आसान यूनिट है। इसके नोट्स आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस हैं जो आते हैं ज्योग्राफी के। बहुत इजी गोइंग रहेगा ये सेक्शन आपके लिए। तो आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि यहां से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी है। तो आप देखिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो मैंने दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी को कवर करने के लिए दी है। ठीक है, इन बुक्स जो एनसीईआरटी है 11th और 12th क्लास की, उसको पढ़ के आप अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे पेपर 2 में जो है राजस्थान की जियोग्राफी को भी जो है एक वेटेज दिया गया है। ये यूनिट 3 में ही जो पार्ट सी है उसमें राजस्थान को स्पेशल एक जगह दी गई है। तो आप जो राजस्थान के लिए बुक फॉलो करोगे, तो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम, एक राजस्थान अध्ययन की बुक आती है दोस्तों, उसका ध्यान रखें। राजस्थान अध्ययन की बुक जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में अवेलेबल होगी। आपको वो जयपुर के मार्केट से ही मिल सकेगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। बाकी अगर इंटरनेट पे अगर अमेजोन या किसी की वेबसाइट पे मिलती है तो आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। राजस्थान अध्ययन की जो 4 बुक चलती है 9th to 12th, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों वो एक ओवरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। डिटेल में अगर आपको ठीक से पढ़ना है ना, तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए LR भल्ला की बुक है, वो इस पे फोकस करें, LR भल्ला की बुक पे। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लक्ष्य की बुक पे फोकस करें, वहां से राजस्थान की जियोग्राफी आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। और इसके अलावा हम देखें तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं ही सही, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेंगे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पेपर 2 में जो है ये 3 यूनिट्स हैं और तीनों यूनिट्स के अपने अपने कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, वो आपको समझ आया होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यूनिट 3 है उससे आप काफी अच्छे मार्क्स बना सकते हो और यूनिट 1 से मार्क्स जो है बहुत अच्छे बन सकते हो। पेपर 2 जो है मार्क्स गेन करने में आपकी काफी हेल्प कर सकता है, तो आप इसको काफी अच्छे से पढ़ाई करें। और जो यूनिट 2 है इस पे एक स्पेशल फोकस रखना आप अपनी, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट का यही सेक्शन है जो बहुत बड़ा भी दिया हुआ है और वीक भी रह जाता है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो टफ क्वेश्चंस आए हैं वो इसी सेक्शन से आए हैं। तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके नोट्स प्रिपेयर करें और फिर उनकी सभी के तैयारी बार बार कंटिन्यूअसली अपने नोट्स को पढ़ें, ताकि आपको चीजें याद रहे और आप एग्जैक्टली लिख के आए। और आप वर्ड लिमिट को कभी ना भूलें, क्योंकि वर्ड लिमिट जितनी दी है उसी में आंसर लिखना है। उससे ज्यादा क्रॉस किया तो यह मान के चलना 0 ही नंबर आएगा। 20 वर्ड में दिए 20 वर्ड में ही लिखना है, 50 वर्ड्स में दिए 50 वर्ड्स में लिखना है। उसको ये नहीं है कि 5-6 वर्ड 10 वर्ड बढ़ा दूं, ये नहीं हो पाएगा। ये क्योंकि आपको इस चीज का रियलाइजेशन बाद में होगा पेपर देने के बाद में, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि वर्ड लिमिट में ही लिखें। अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि RAS एग्जाम में जो है हैंडराइटिंग पे भी कहीं ना कहीं ये लोग ध्यान देते हैं। और अच्छी हैंडराइटिंग हमेशा सामने जो हमारे एग्जाम कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन देगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का बातों का ध्यान रखें आप और अपनी तैयारी इस तरह से करें। कोई भी डाउट हो तो RAS इंग्लिश मीडियम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे जाके पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा RAS इंग्लिश मीडियम जो ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें आप जो है जितने नोट्स आपको मिल रहे हैं आप उनसे अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे धीरे धीरे करके वीडियोस आती रहेंगी, आप वीडियोस के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यही इस चैनल का पर्पस है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं ताकि जो नॉलेज है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, सब तक पहुंचे और आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।